क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने झुक रहे हैं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो ताजा खबर आई है, इस वक्त की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ शांति समझौता संभव है। मगर खास बात यह है कि इस बयान में उन्होंने कहीं पर भी न्यूक्लियर शब्द का जिक्र नहीं किया, ईरान की परमाणु शक्ति का जिक्र नहीं किया। यह मत भूलिए, डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करते हैं और 24 घंटे में उसे बंद कर देते हैं। इसी मंच पर मैंने उस बड़ी खबर के मायने आपको समझाए थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील संभव है, ना वो न्यूक्लियर शब्द का जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी बात 24 घंटे में ऑपरेशन फ्रीडम पर लगाम लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। खबर आपके स्क्रीन पर, अल जजीरा यहां पर कह रहा है, ट्रंप सेज had very good talks with Iran as Tehran reviews US proposal। सरल लफ्जों में कहा जाए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी ईरान से बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हालांकि यह बातचीत पाकिस्तान के जरिए ही हुई होगी। और दूसरा, इस वक्त तेहरान ट्रंप का जो प्रस्ताव है उस पर विचार कर रहा है। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर यह संभव नहीं हुआ, अगर यह बातचीत, यह समझौता नहीं हो पाया, तो हम ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। ट्रंप की ये गीदड़ भभकियां पहले भी आती रही हैं, मगर आपने देखा है दोस्तों, इस पूरी कूटनीति में ट्रंप किस कदर यू टर्न लेते रहे हैं और ग्लोबली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी साख, उनकी इज्जत तार तार हो रही है। मगर खबर और इसके मायने क्या हैं, दोनों अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में ईरान के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और डील होने की पूरी संभावना है। ईरान इस समय अमेरिका के उस शांति प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है जिसे सूत्रों के मुताबिक युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करने वाला समझौता माना जा रहा है। चल रही बातचीत में प्रगति के संकेत देते हुए ट्रंप ने बुधवार को यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातचीत टूटती है तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर सकता है। अब इसके मायने क्या है, हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, न्यूक्लियर वाले मुद्दे को इतनी तरजीह नहीं दे रहे हैं ट्रंप इस बार। उन्होंने जिक्र जरूर किया है कहीं पर न्यूक्लियर प्रोग्राम का, मगर उतने पुरजोर तरीके से नहीं। क्योंकि ईरान क्या कह रहा है लगातार कि न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। ईरान यह कह रहा है कि पहले हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बात करते हैं, न्यूक्लियर मुद्दे पर हम बाद में बातचीत करेंगे। यानी कि न्यूक्लियर मुद्दे पर भी ईरान बातचीत से पीछे नहीं हट रहा है। लिहाजा ये जो बड़ी खबर है, इसके मायने क्या हैं, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यह पहली बार है जब ट्रंप इतने खुले तौर पर कह रहे हैं कि डील बहुत संभव है। इससे संकेत मिलता है कि बैक चैनल बातचीत अब काफी आगे बढ़ चुकी है। औपचारिक रूप से युद्ध खत्म करने वाली लाइन बहुत बड़ी है, क्योंकि अब तक सिर्फ सीज फायर और टेम्पररी पॉजेस की बात हो रही थी। अगर यह डील होती है तो कॉन्फ्लिक्ट को ऑफिशियली बंद करने का फ्रेमवर्क बन सकता है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का मुख्य फोकस दो चीजें हैं। नंबर 1, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। इसका मतलब यह है कि अमेरिका शायद फिलहाल रेजीम चेंज या लंबी लड़ाई से पीछे हटकर स्ट्रैटेजिक डील की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के लिए हॉर्मुज बहुत बड़ा लेवरेज कंट्रोल पॉइंट है। अगर ईरान इसे खोलने के बदले सैंक्शंस रिलीफ, सिक्योरिटी गारंटीज या रेपरेशंस यानी मुआवजे जैसी चीजें मांगता है, तो यह पूरी नेगोशिएशन का सबसे अहम हिस्सा बन सकता है। ट्रंप की अगर बातचीत फेल होती है तो फिर बमबारी होगी वाली चेतावनी दिखाती है कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्रेशर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यानी अभी भी सिचुएशन पूरी तरह स्टेबल नहीं है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बातचीत के कोई मायने नहीं है अगर आप इस्राइल पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप नेतन्याहू पर कंट्रोल नहीं करेंगे। और जैसा कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से इस्राइल बेकाबू हो गया है। गजा में भी और लेबनान में भी, दोनों जगह सीज फायर हैं। बावजूद इसके नेतन्याहू जो हैं लगातार बमबारी कर रहे हैं, बेकसूरों को मार रहे हैं और खबरें इसी तरह की सामने उभर कर आ रही हैं। ईरान क्या कहता है बातचीत के बारे में? क्योंकि इस वक्त वो अमेरिकी प्रस्ताव को एनालाइज कर रहा है, देख रहा है कि हमारे फायदे की क्या बात है।
मगर अगर आपको इस पूरे मामले को समझना है तो आपको गौर करना पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र में जो ईरानी राजदूत हैं उनके इस बयान से। इससे बहुत कुछ साफ हो जाता है दोस्तों, गौर फरमाएं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक ही सही और टिकाऊ हल है, जंग का परमानेंट अंत, समुद्री नाकेबंदी हटाना और जहाजों की सामान्य आवाजाही बहाल करना। लेकिन इसके बजाय अमेरिका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक फ्लॉड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आगे बढ़ा रहा है ताकि अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा सके और गैर कानूनी कार्रवाइयों को वैध ठहरा सके, ना कि संकट का समाधान कर सके। ईरान सदस्य देशों से अपील कर रहा है कि वे दबाव में नहीं बल्कि तर्क यानी फैक्ट्स, निष्पक्षता यानी न्यूट्रलिटी और सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स के आधार पर फैसला ले, इस ड्राफ्ट को खारिज करे और इसे सपोर्ट या को स्पॉन्सर करने से बचे। यानी कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने मोर्चा बुलंद कर रखा है और सदस्य देशों से कह रहा है कि आप अमेरिका के बहकावे में ना आए। यही तेवर खाड़ी देशों को लेकर है। कल ही मैंने आपको बताया था कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाग़ाई ने तमाम खाड़ी देशों से कहा है कि आपको अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने की कतई जरूरत नहीं है, यह अमेरिका आपके हितों का नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि आपको क्या बात समझ नहीं आ रही है। इस्राइल चाहता है कि खाड़ी देश जो हैं खत्म हो जाएं, नेस्तनाबूद हो जाएं। यही वजह है कि इस्राइल वहां तनाव बनाना चाहता है, अमेरिका उसके बहकावे में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ईरान यह भी कह रहा है कि ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता और उसकी एक वजह भी है। आपको गौर करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान प्रस्ताव नहीं मानता तो पहले से कहीं बड़े स्तर पर बमबारी शुरू होगी। अगर ईरान उन बातों को मान लेता है जिन पर सहमति बनी है, जो कि शायद एक बहुत बड़ी अजम्पशन भी हो सकती है, तो पहले मशहूर हो चुका एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगा और बेहतर असरदार ब्लॉकेड के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सभी के लिए ईरान समेत खोल दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने सहमति नहीं दी तो फिर बमबारी शुरू होगी और दुख की बात यह है कि पहले से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर और इंटेंसिटी के साथ होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी कि एक तरफ ईरान कह रहा है आप हमसे बातचीत कर रहे हो और दूसरी तरफ धमका रहे हो, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप को बाज आना पड़ेगा और यही वजह है दोस्तों कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उसके बड़े बड़े नेता अब भी डोनाल्ड ट्रंप पर ताना कस रहे हैं। मोहम्मद गालिबाफ, ईरानी संसद के स्पीकर और इस बातचीत में अहम किरदार निभाने वाले, उनके इस ताजा बयान पर आपको गौर करना पड़ेगा। उन्होंने अमेरिका पर तंज कसा है और इस तंज से साफ हो जाता है दोस्तों कि ईरान बेशक चाहता है कि वॉर खत्म हो जाए, मगर ट्रंप और नेतन्याहू पर विश्वास नहीं किया जा सकता। गौर फरमाएं गालिबाफ क्या कह रहे हैं। तेहरान के प्रभावशाली संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाग़ेर गालिबाफ ने ईरान के खिलाफ हालिया सैन्य रणनीति का, अमेरिकी सैन्य स्ट्रैटेजी का मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छोटे पोस्ट में गालिबाफ ने अमेरिका के ईरान विरोधी मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम बदलकर ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो और ऑपरेशन फॉक्सियोज कर दिया है। गालिबाफ ने लिखा ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो फेल हो गया है। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा अब फिर से रोजमर्रा वाला ऑपरेशन फॉक्सियोज शुरू होगा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो दोस्तों, मैंने अब तक जो आपको बताया वो खबरें अल जजीरा के हवाले से बताएं, मगर हमको समझना पड़ेगा कि इस बारे में CNN क्या कह रहा है। देखिए, CNN कहने को एक ऐसा चैनल है जो अक्सर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करता है, मगर यह भी हकीकत है कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को अगर आपको समझना पड़ेगा और अमेरिकी दिमाग को समझना पड़ेगा तो CNN पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। CNN क्या कहता है आपके स्क्रीन पर, ईरान एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड थर्सडे टू यूएस प्रपोजल फॉर एंडिंग द वॉर, सोर्सेस से। सरल लफ्जों में कहा जाए तो यहां पर CNN यह कह रहा है कि आज ईरान अमेरिकी प्रस्ताव को लेकर जवाब देगा। इस बारे में क्या जानकारी CNN दे रहा है, गौर फरमाइए।
ईरान गुरुवार को युद्ध खत्म करने वाली अमेरिकी प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया मध्यस्थों को सौंप सकता है, एक क्षेत्रीय सोर्स ने CNN को बताया। ईरान इस समय अमेरिका के प्रपोजल की समीक्षा कर रहा है। वहीं एक सोर्स के मुताबिक दोनों पक्ष युद्ध खत्म करने के लिए समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। CNN की क्रिस्टिन होम्स ने बुधवार शाम ट्रंप की उस टाइमलाइन पर रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने ईरान युद्ध खत्म करने की अपनी योजना बताई। दोस्तों, हकीकत यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप थक भी गए हैं। जी हां, कहने को इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, मगर उनके सामने मिड टर्म इलेक्शंस है नवंबर के, और वो जानते हैं कि इस वक्त उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है। इकॉनमी उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। मैंने आपसे बार बार कहा, यह जंग सही मायने में नुकसान पहुंचाने वाली है अमेरिका और इस्राइल और यूरोपीय देशों को। इसलिए यूरोपीय देश जो हैं वो दूरी बनाए रख रहे हैं। ईरान पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, करीब 1 मिनट का वीडियो है। इसमें आप देखिएगा जिन अमेरिकी प्लेन्स को ईरान ने मार गिराए उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि ईरानी जनता के हौसलों को पस्त करना, खत्म करना अमेरिका के बस की बात नहीं है। देखा जाए मगर ईरान एक और बात कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ठीक है, न्यूक्लियर मुद्दे पर भी हम बाद में बात करेंगे, मगर इस्राइल पर कौन कंट्रोल करेगा? और यह बात बहुत वाजिब है, बहुत वाजिब बात है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पिछले 12 घंटे में लेबनान और गजा दोनों जगह सीज फायर है, मगर आप देखिएगा किस तरह से इस्राइल तमाम हदों को पार कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। यह रिपोर्ट कहती है 5 फलस्तीनियों को एक ही दिन में गजा में मार दिया गया है। मारे गए लोगों में एक 16 साल का लड़का है और खान यूनिस पर और तमाम शरणार्थी शिविरों पर इस्राइल लगातार हमला कर रहा है। देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट। بيتهم مهدوم ونصبوا خيمة. بالأول كانوا في مدرسة، وفي المدرسة عشان بدهم يعملوا تعليم فنقلوا على أرض في الزيتون، ولسه قاعدين بنصبوا خيم وقاعدين بيعمل حمامات اللي هو بيفحر بير للحمام. فالآن خبطت عليهم الكوات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أولاد أخويا وأولاد عمي وغير عنده في لسه في مصابين نايم في المستشفى المعمداني. بدري حمود والله حمود بدري الله. वाकई दोस्तों मार्मिक तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो ये तो गजा है, अब आपके सामने लेबनान। इस खबर को देखिए। अपडेट, सिचुएशन इन लेबनान रिमेन्स हाईली वॉलेटाइल डिस्पाइट सीज फायर। लेबनान में भी लगातार बमबारी हो रही है। बेरूत के सबर्ब्स में बमबारी हो रही है। दोस्तों, अब मैं आपको अल जजीरा की एक और रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। देखिए बेरूत में क्या कर रहा है इस्राइल। هاي الضربة دغري دغري عنا بوش البيت، دغري بوش البيت. عندي الضربة. ضربة هون يا شباب. अब आप मुझे बताइए ऐसे में क्या इस्राइल पर विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि ईरान जानता है कि अगर युद्ध विराम हो भी जाएगा तो इस्राइल मोसाद के जरिए उसके नेताओं को टारगेट करेगा। वहां पर इस्राइल को कोई नहीं रोक सकता। मगर यहां पर सीधे तौर पर दिख रहा है कि इस्राइल लेबनान और दूसरी तरफ तो गजा में खुलकर सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी परमानेंट सीज फायर बगैर इस मुद्दे को एड्रेस किए संभव है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं। और यही वजह है
कि ईरान कह रहा है कि इस्राइल पर कंट्रोल कीजिए। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल रजा तालाइक-नीक। वो क्या कह रहे हैं, गौर फरमाएं। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रजा तालाइक-नीक, इस्राइल को ईरानी जनता के अधिकार मानने होंगे, तभी जंग खत्म होने का रास्ता खुलेगा। जब तक अमेरिकी ईरानी जनता के अधिकार नहीं मानता, ज़ायनी शासन से दूरी नहीं बनाता और जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो जिस दलदल में फंसा है उससे बाहर नहीं निकल सकता। जनरल कासिम सुलेमानी जैसे कमांडर्स की शहादत ने ईरान की रक्षा ताकत को फिर से मजबूत और पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है और आगे भी देता रहेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस्राइल पर एब्सोल्युटली नो ट्रस्ट, और अमेरिका आज नहीं तो आगे जाके रियलाइज करेगा कि ईरान ने किस तरह से उसकी साख को तार तार किया है। मगर ये डोनाल्ड ट्रंप है जिनके दाएं हाथ को नहीं पता उनका बायां हाथ क्या कर रहा है। इन्हें वर्ल्ड व्यू का कोई अंदाजा नहीं है, फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी का कोई अंदाजा नहीं है। ये व्यक्ति इस तरह से काम करता है मानो कोई दबंग हो, कोई गुंडा हो जो गली में अपना फरमान चलाने की कोशिश करता है, मगर इस गुंडे को भी पता है कि इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।